तो गाइस आज मैं आपके सामने लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का रीज़न ये है कि काफ़ी जिम में बच्चे बोलते हैं कि भैया हर वीडियोस में आप एडिटिंग करके डाल देते हो, बट उनको क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, या फिर जो मेरी वीडियो में कंटेंट होता है तो उनको वो समझ नहीं आता। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैंने इसलिए ऑन करी है कि आज मैं आपको, काफ़ी बच्चों की डिमांडिंग है क्रिएटिन के बारे में, तो मैं क्रिएटिन की इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि हमें क्रिएटिन क्यों चूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग वर्कआउट्स, क्रिएटिन हमारे लिए बेस्ट है या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिन, देखो गाइज क्रिएटिन बेसिकली एक ग्रोथ फॉर्म है। ठीक है, ये जिम में काफ़ी बच्चे यूज़ करते हैं मसल्स को ग्रोथ करने में। ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ क्रिएटिन ड्यूरिंग वर्कआउट। तो गाइज ये सिंपल फंडा है। ठीक है, आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये www.healthline.com, आई मीन ये न्यूट्रिशंस की नंबर 1 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ओवरऑल वैसे तो बहुत वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट अच्छी हैं, तो लगभग मुझे ये सबसे अच्छी वेबसाइट लगती है और इसका रैंकिंग भी अच्छा है। तो इसमें इन्होंने क्रिएटिन के बारे क्लियर इंफॉर्मेशन दी है कि हमें क्रिएटिन कैसे यूज़ करना चाहिए और क्या बेस्ट टाइम है क्रिएटिन चूज़ करने का, उसको लेने का। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वाइट लाइक क्रिएटिन एक ना नेचुरली आई मीन मॉलिक्यूल सेल है। आई मीन आप ये बेसिकली वाइट पाउडर फॉर्म में होता है, हम इसको पानी के साथ कंज्यूम करके लेते हैं। ये हमारी बॉडी में जाते ही हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, हम वर्कआउट में जो हम ध्यान नहीं लगता या बंदों का माइंड इधर उधर भटकता है, तो क्रिएटिन आपका कंसंट्रेट लेवल बढ़ाता है। तो ये मत समझ लेना कि आप पढ़ाई के समय भी क्रिएटिन यूज कर लो, नहीं, ये सिर्फ आपका ओनली क्रिएटिन मसल्स के लिए, आपका जिम पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ड्यूरिंग वर्कआउट में आपका जिम में वर्कआउट में ध्यान लगेगा, आपकी इसमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट लेवल आपका ही बढ़ाता है। ये बेसिकली नेचुरली होता है, अपने नेचुरली जो सेल्स होते हैं उसको बूस्ट करता है गाइस। ठीक है, आपके जो सेल्स को बूस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो हेल्थ की परफॉर्मेंस है या फिर आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस होती है। मेन क्रिएटिन का काम है गाइस आपके मस्कुलर को इम्प्लीमेंट करना, मस्कुलर और आपकी जो मेंटल परफॉर्मेंस है, आपका जो वर्कआउट में ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगा के अगर आप वर्कआउट में प्रॉपर फोकस करोगे, उसको ध्यान से करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका मसल का साइज बढ़ेगा, गेन होगा। तो क्रिएटिन का मेन काम ये है कि आपका मसल को की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम के समय हमारा जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ ये बढ़ाता है। देखो स्टडी में पाया गया है ये 5 to 10% एवरेज बढ़ाता है, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। हेल्थ लाइन ने बताया कि स्टडी हैव शोन द क्रिएटिन कैन इंक्रीज स्ट्रेंथ गेन फ्रॉम द वेट ट्रेनिंग बाय अबाउट 5 to 10% ऑन एवरेज। ओके, तो आप मान के चलोगे 6 to 7% एवरेज, मैं आप इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एवरेज। प्लस ये आपकी जो परफॉर्मेंस है, लाइक क्रिएटिन आप सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, आपके अंदर के जो ताकत है उसको ये बढ़ाता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, तो अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो आपकी ये क्लियर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ओके, तो हमारा जो मेन है कि हम क्रिएटिन जो अगर हम लेते हैं, हम अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्रिएटिन लेते हैं, प्लस ये आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। आई मीन इसमें नहीं लिखा बट मुझे पता है इसकी मेंटल परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी इम्प्रूव करता है, आपका फोकस ऑफ पॉइंट बढ़ाता है। तो गाइज क्रिएटिन सप्लीमेंट हमें कैसे यूज करना है एक्सरसाइज के, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप अगर
कोई भी रनिंग करते हो, आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग मार रहे हो वर्कआउट के समय, तो आपने पानी के अंदर कंज्यूम करके पानी आपने ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो पानी आपने एटलीस्ट अगर आपकी 5 लगभग लगभग मान लो 15 ml की बॉटल है, 15 ml में आपने 4 to 5 ml पानी आपने लेना है और उसमें 1 स्कूप क्रेटीन आपने यूज़ करना है, क्रेटीन पाउडर डालना है और उसको आपने पीना है ड्यूरिंग वर्कआउट। वर्कआउट करते समय ही क्रेटीन पी सकते हो आप, पानी की जगह क्रेटीन मिक्स करके उसको आप लीजिए, ठीक है। तो आप एक और डेली लेते हो क्रेटीन ड्यूरिंग वर्कआउट, तो आपकी मेंटल परफॉर्मेंस और प्लस आपकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। गॉट इट। सेकंड है कि शुड टेक इफ आफ्टर योर एक्सरसाइज, अगर हम क्रेटीन ले सकते हैं वर्कआउट करने के बाद, तो हाँ गाइस आप क्रेटीन ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसमें पता लगा है, बहुत रिसर्च से पता लगा है कि आप क्रेटीन बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज 5 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज करता है, पर आपने जो वर्कआउट कर लिया है, लाइक आपने बाइसेप्स मारे हैं, बाइसेप्स आपका पंपिंग आ गया, तो आप जब बैठते हो रिलैक्स करते हो तो उस समय आपने पानी में मिक्स करके क्रेटीन लेते हो, तो ये आपकी जो परफॉर्मेंस और सेल्स है उसको दोबारा से बढ़ाता है, एनर्जेटिक बढ़ता है, प्रोड्यूस करता है। देखो इसका मेन क्या काम है, इसका मेन काम है आपके सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो सेल्स 2 तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, आप ड्यूरिंग वर्कआउट के तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हो और आफ्टर वर्कआउट भी करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कैसे मर्जी क्रेटीन यूज कर सकते हो। तो बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इफ इट्स बेस्ट सप्लीमेंट शॉर्ट बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज। यस यस गाइज, कि काफ़ी टाइम देखा गया कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, कोई भी प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन के साथ अगर हम क्रेटीन लेते हैं, तो आप ये कर सकते हो कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप क्रेटीन यूज कर सकते हो। गॉट इट। ड्यूरिंग वर्कआउट दो चीजें एक साथ नहीं आप कंज्यूम कर सकते। सबसे पहले आप ड्यूरिंग वर्कआउट आप क्रेटीन को यूज करो, जब आप जिम के अंदर एंटर हो रहे हो, आपने कार्डियो स्टार्ट करा, बॉडी वार्म कर रहे हो, तो आप उस समय क्रेटीन को यूज कर सकते हो पानी में मिला के। ये आपके बेसिकली क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट होता है, आपके कार्ब्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। और आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन यूज कर सकते हो, या आप गेनर खा रहे हो तो गेनर यूज कर सकते हो, ये कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट लेना गाइस ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है, उसके प्रॉपर रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को चूज करना है, फेक प्रोडक्ट को नहीं चूज करना। फेक प्रोडक्ट आपकी बॉडी को हार्मलेस कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, क्रेटीन आपकी मसल्स और स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा गेन करता है ड्यूरिंग वर्कआउट। अगर आप सप्लीमेंट मॉर्निंग समय लेते हो, तो यानी मॉर्निंग के टाइम अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप क्रेटीन ले सकते हो, लाइक ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम और शाम को भी आप ले सकते हो, कोई सा इशू नहीं है। तो ये मेन तो होता है कि वर्कआउट के समय आपने लेना होता है। ड्यूरिंग वर्कआउट अगर 2 टाइम्स आप वर्कआउट कर रहे हो, मॉर्निंग और इवनिंग, तो दोनों टाइम आप क्रेटीन ले सकते हो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये बेसिकली आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस ही बढ़ाता है और मसल्स को एनहांस्ड करता है। गाइस सप्लीमेंटिंग ऑन रेस्ट डेज, काफ़ी स्टूडेंट की मेंटालिटी में क्वेश्चंस आता है कि हम संडे हमारा ऑफ होता है, हम जिम नहीं जाते, तो उस समय हम सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए। तो गाइस अगर हम खाना खाते हैं, हम 7 दिन खाना खाते हैं, गॉट इट। ऐसा तो है नहीं कि हम ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो उस समय हम खाना नहीं खा रहे, ओके। तो वो सब सॉरी, इस समय हम खाना खा रहे हो, संडे हम खाना नहीं खाते, ओके। देखो आप ऑफिस स्कूल समय जाते हैं आप खाना खा रहे हो, आप कॉलेज जाते समय आप खाना खा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है संडे को आप भूखे रहोगे, संडे को भी आप खाना खाओगे। तो वही हमारा बॉडी का हिसाब किताब है। अगर हम 6 डेज आप कंटिन्यूस वर्कआउट कर रहे हो, उस समय आप क्रेटीन और प्रोटीन ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो वाई नॉट संडे, संडे भी आप ले सकते हो गाइज। आप प्रोटीन मत लो, बट आप क्रेटीन कंज्यूम कर सकते हो। देखो आपकी इसने परफॉर्मेंस ही तो बढ़ानी है। प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन होता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उस समय आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, मसल्स ब्रेक होते हैं, तो उस मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए होता है। बट क्रिएटिन का तो मेन काम है कि आपकी बॉडी को बेसिकली
मेंटली फैक्टर को बढ़ाना, ठीक है, ये आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होएगा। मैं तो इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, 3 से 5 ग्राम आप ले सकते हो डेली, कोई सा इशू नहीं है। देखो यहाँ पर भी इसलिए इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आफ्टर दैट द लोअर डेली मेंटेनेंस डोज 3 to 5 ग्राम इज रिकमेंडेड, ठीक है, तो आप ले सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो व्हाट नेक्स्ट गाइस, शुड यू टेक एनीथिंग एल्स विद इट, कि हम इसके साथ कुछ और भी ले सकते हैं। गाइस काफी लोग क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटीन लेते हैं, कई अमीनो एसिड्स होते हैं, कई कार्ब्स लेते हैं, कई सिनेमन्स होते हैं, वेरियस टाइप के प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो बंदे लेना शुरू करते हैं। तो ये देखो रिसर्च में पाया गया है कि देखो कई बंदे जो कंज्यूम करते हैं क्रेटीन, ठीक है, तो बेसिकली गाइस क्रेटीन क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस ही बढ़ाता है, ये परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। तो उस समय ड्यूरिंग वर्कआउट अगर आप कोई भी कैलोरीज उठा रहे हो, मान लाइक आप 100 ग्राम आपने कार्ब्स लिए और 400 ग्राम आप कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है, तो ये लगा लो कि ये आपका बॉडी का जो वेट है उसको एक्सीड करेगा, दैट्स इट, यानी बॉडी वेट बढ़ाएगा। अगर आप ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट जिस दिन आप नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन दोनों ले रहे हो, तो इसका काम है आपकी बॉडी का वेट बढ़ाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना हमारी बॉडी में रिस्क कंज्यूम करता है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में कैलोरीज बढ़ जाती है, कैलोरीज बढ़ती है तो हम उस चीज़ को बर्न नहीं करते, तो बर्न नहीं करते तो हमारा बॉडी वेट बढ़ता है, जिससे हमारे काफ़ी फैक्टर क्रिएट होते हैं। लाइक मोटापा बढ़ता है पहला, अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे, हमारी बॉडी नहीं शेडेड, आपकी बॉडी गेन है, काफ़ी वेट ज़्यादा और उसको आप गेनिंग में जा रहे हो, और गेनिंग के समय आप ऑफ टाइम में अगर ये चीज़ ले रहे हो तो आपकी बॉडी का वेट बढ़ता है, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप उस समय कोई ना कोई कार्डियो जरूर चूज करें, क्योंकि कार्डियो आप अगर आप चूज करोगे तो थोड़ा आपका वेट पुट डाउन होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन, तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे है गाइस कि व्हाट इज द क्रेटिन लोडिंग, हमें क्रेटिन को कैसे हम लोड किया जाता है, क्या होता है क्रेटिन हम लोड करने से, या फिर क्या हमारे, देखो गाइस अब रेगुलर देखा गया है, तो अगर आपको मैं कहूँगा कि आप चिकन मीट खा लो, स्टोर कर लो, तो आप नहीं कर पाओगे। हमारे ओवरऑल बॉडी में 60 to 80% हमारी बॉडी में क्रेटिन की मात्रा होनी चाहिए। तो क्रेटिन हमारी काफ़ी चीज़ों से मिलता है। क्रेटिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो क्रेटिन, तो आपको प्रॉपर क्रेटिन मिल रहा है। अगर आप क्रेटिन के नाम से आप फिश में से ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, या मीट से कंज्यूम कर रहे हो, हमें प्रॉपर क्रेटिन की मात्रा नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन भी होता है, काफ़ी कुछ होता है, एनर्जी सेल्स होते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी पे कंज्यूम होते हैं। तो अगर आप क्रेटिन उस समय लोडिंग कर रहे हो, आई मीन, तो आपको बेसिकली अगर आप मीट और फिश उस समय ले रहे हो क्रेटिन के समय, तो इस 60 to 80% ही आपकी बॉडी में लोड होगा। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आप जो सप्लीमेंट्स है, लाइक आप कोई भी क्रेटीन है, ये शॉर्ट पीरियड में रैपिडली आपकी मसल्स को गेन करता है, बट ये कॉमनली 20 ग्राम अगर आप लेते हो 5 to 7 डेज रोज, तो 5 ग्राम आपकी बॉडी में डिवाइड होता है ये डोज के नाम से। अगर हम 20 ग्राम क्रेटीन हमारे लेते हैं रेगुलर बॉडी में 7 डेज रेगुलर, तो हमें सिर्फ 5 ग्राम ही बॉडी में ये कंज्यूम होता है, आई मीन उसका इफेक्ट दिखता है। तो ये 15 ग्राम हमारा वेस्ट होता है। नेक्स्ट है, इज इट नेसेसरी, कि ये ज़रूरी है। यस गाइस, इट इज़ नेसेसरी। अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे, अगर हम दाल के साथ रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। हम अगर ओनली दाल ही लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो हमें कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे। तो वही चीज़ क्रेटीन है। अगर हम प्रोटीन ही ले जाएंगे तो हमें बॉडी में पंपिंग कैसे आएगी, हमारी बॉडी में साइज ही बढ़ता जाएगा, पंप थोड़ी आएगा वाइल वर्कआउट में। तो अगर आप वर्कआउट करते हो, आपको बॉडी में पंप लाने के लिए क्रेटिन हमें बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बूस्ट करता है, क्रेटिन हमारी बॉडी के पंप के लेवल को बूस्ट करता है, मसल्स का साइज मैक्सिमाइज करता है,
चाहे चेस्ट है, चाहे बैक है, चाहे बाइसेप्स है, कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसके साइज को ये मैक्सिमाइज करता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट फॉर्म ये है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी के मसल्स को एनहांस करता है, आपको मसल्स को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी की स्टोरेज बढ़ाता है, और ड्यूरिंग कार्डियो के समय ये क्रिएटिन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो गाइज लास्ट के मे प्रोवाइड द क्विकर रिजल्ट्स। यस, क्रिएटिन से हमारे बॉडी में बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं कि अगर आप 20 ग्राम क्रिएटिन 5 to 7 डेज रेगुलर लेते हो तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आता है गाइज, ये आपका मसल्स गेन करता है। स्टडी में पाया गया सप्लीमेंट सिग्निफिकेंट इंक्रीज और मसल्स मास को ये एनहांस करता है, गेन करता है, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है 5 to 15%, इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस 10 to 20%, और इंजरी से प्रिवेंट करवाता है, बचाता है इंजरी से। क्रिएटिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका मसल्स ऑटोमेटिक टाइट रहेगा तो उससे इंजरी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप मसल्स आपका लूज हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी में इंजरी बहुत जल्दी आ जाती है। सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट्स गाइज, शॉर्ट बात है कि हर चीज़, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में रिजल्ट्स ला रही है तो उसके माइनर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट क्रिएटिन एक ऐसा डेमोस्ट्रेट है जो हमारी ओवरऑल बॉडी में सेफ है, इसका किसी प्रकार का हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। बट इसका मेन जो होता है हमारी बॉडी में गैस बनना, वॉमिटिंग आना और डायरिया, ये थोड़े सिग्निफिकेंट आते हैं, हर किसी की बॉडी में नहीं बट बहुत रेयर बॉडी में ये आते हैं। बट स्टडी में हमें रिसर्च में देखा गया है कि ये क्रिएटिन अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म में जो किडनी है, आपकी किडनी में एक डिजीज क्रिएट कर देता है, माइनर डिजीज क्रिएट कर देता है, बट वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं गाइस, ये हर बार नहीं होता। बस मेन इसका क्या होता है, क्रैम्प और डायरिया, डिहाइड्रेशन सॉरी, ये बॉडी में आते हैं, होठ सूख जाना आपके और क्रैम्प आ जाना, इलनेस, थोड़ा सा बीमार हो जाना, ये चीज़ें आपकी बॉडी में थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं क्रिएटिन को। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो बहुत सेफ तरीके से क्रिएटिन लीजिए। आप अगर कोई वुमन अगर क्रिएटिन लेती है तो उसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग के समय उनको प्रॉब्लम आती है। तो वुमेंस को भी ये रिकमेंडेशन है कि क्रिएटिन अपना बहुत सेफ तरीके से लें। तो आप सबसे पहले ट्रेनर की रिकमेंडेशन से क्रिएटिन लें, उनसे पूछ के ये कौन सा क्रिएटिन आपके लिए सेफ है, और हर बारी आप क्रिएटिन की हेल्प मत लीजिए, कोशिश कीजिए कि नेचुरल डाइट भी आप इसको कंज्यूम कीजिए। तो गाइस ये है मेरा क्रिएटिन को लेके थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता थी, तो मैंने इस करके ये स्पेशल वीडियो बनाई है। और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ऑनलाइन ही मैंने ली है आपके सामने। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड वॉर्स, और मेरा नाम है मनदीप सिंह। कीप वॉचिंग टू माई सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी और इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे लेनी हो तो आप मेरे चैनल में जाके फूड वॉर्स में कम्युनिटी सेक्टर में जाके मुझसे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकती हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।